कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। गला दबाकर मारा गया, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया और खास करके कोलकाता शहर में ये क्या हो रहा है। आज के हम इस वीडियो में वी विल टेक द क्वेश्चन विच अराइज इन एवरी कॉमन मैन और पब्लिक, दैट इज आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल का ये जो रेप केस था, इज इट सुसाइड और प्लान्ड मर्डर? क्या ये पहले से प्लान था? हु इज द कल्प्रिट ऑफ द कोलकाता डॉक्टर का केस? कौन है ये डॉक्टर संदीप घोष और क्या कनेक्शन है इनका इस केस से? आज के हम इस वीडियो में एक सभी कॉन्स्पिरेंसी पे बात करेंगे कि क्यों ये होता है इंडिया में, और लास्ट व्हाट इज द सॉल्यूशन टू वैनिश इट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहले दोस्तों मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में ये केस हुआ वो फुल्ली प्लान्ड मर्डर था, ना कि सुसाइड था। ये हमें आलोचन या फिर कई जगहों से न्यूज़ आ रहा था कि हम ये क्या सुसाइड कर दिया गया। पहला कॉल जब जाता है उनकी पेरेंट्स पे तो ये बोल दिया जाता है कि आपकी बच्ची को बीमारी है, या फिर आपकी बच्ची कुछ कुछ उनको बीमारी हो गया, आप आइए अपने बच्ची को देखिए। कुछ फिर 15-20 मिनट के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद फिर एक कॉल जाता है कि आपके बच्ची ने, आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। दिस इज़ प्री प्लान्ड मर्डर, जो कि बहुत ही घिनौना था। इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, बिकॉज ये फुली प्लान था। इसके हम रीज़न बता सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जैसे जैसे सलूक किया गया, जैसे उनकी बॉडी पाई गई और जैसा पोस्टमार्टम में दिया है, जैसा पोस्टमार्टम में आया हुआ है, तो उससे बिल्कुल भी ये कहा जा सकता है 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि आरजी कार हॉस्पिटल में ये जो केस है वो फुल्ली प्लान्ड है, विथ नो सिंगल एंटिटी, विदाउट एनी सिंगल एंटिटी। मीन्स ये भी कोई एक आदमी का काम नहीं है। ये गैंग में कौन शामिल था, कैसे शामिल था, ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। अभी सिर्फ एक आदमी को पकड़ा गया है, जो कि बिल्कुल भी ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अगर इतना बड़ा केस करने के बाद कोई आदमी उन्हीं के साथ सोता है, पुलिस वालों के ही साथ सो जाता है, उनके घर पे, उनके वार्ड में जाके, तो ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है कोलकाता पुलिस के लिए, जिसकी वजह से कोलकाता पुलिस पे अब पब्लिक का कोई विश्वास नहीं रहा और कोई फेथ नहीं कर सकता उनके ऊपर। दैट देयरफॉर दिस केस टेकन ओवर बाय दी सीबीआई। अब सीबीआई को हैंडल कर दिया गया है। और इसमें बात की जाए तो अरेस्ट बंदे की, तो वो उसका नाम है संजय रॉय, जो कि बहुत ही घिनौना इंसान है। उसके पहले भी 4-5 केसें रजिस्टर्ड थी, एफआईआर की गई थी, उसे कई बार जेल भी हुआ है। वो बाहर निकलता है, फिर उल्टे सीधे काम करता है, पर इसने इस बार हदें पार कर दी और हम शांत नहीं रहने वाले हैं। और ये जो कैंडल मार्च और जो इतने सारे हो रहे हैं आंदोलन, इसके विरुद्ध कई बार रोकने का इन्हें कोशिश किया गया, हम कह सकते कोशिश किया गया, पर रुकने वाले नहीं हैं। अब ये जनता भड़क चुकी है पूरी कोलकाता के यूनिट पे और सिस्टम पूरी ख़राब हो चुकी। ममता बनर्जी, जो कि इससे में चुप्पी हैं, वो कोई भी बात ऐसी नहीं कर रही। क्या ये ममता बनर्जी का भी साजिश है या फिर कुछ इसमें रोल है, ये हमें तो नहीं पता। कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। और हु इज़ द कल्प्रिट ऑफ द कोलकाता डॉक्टर केस? तो मेन कल्प्रिट तो हमने बोल दिया संजय रॉय, जो कि इस केस का मेन कल्प्रिट कहा जा सकता है, जिसने ये केस को पूरी तरीके से दहला दिया और इस हत्याकांड को मेन रोल यही था। इसके साथ में कई लोग हो सकते हैं जिसका नाम रिवील नहीं है और जिसे छुपाया जाने की कोशिश कर रहा है। और हम इसमें कह सकते हैं जो डॉक्टर संदीप घोष हैं, इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, उनका भी इसमें रोल था। क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा कि इस लड़की का क्या ज़रूरत था कि रात के इतने बजे यहाँ पे जाने का, सेमिनार हॉल में जाने का क्या ज़रूरत था?
ये कोई सेंस नहीं होता है। आप प्रिंसिपल हैं, आपको पता होता है कि क्या कितने घंटे कौन काम कर रहा है और कब रेस्ट करना चाहिए, तो आपको ये सिस्टम बना के रखना चाहिए। इसके पीछे ये भी हो सकते हैं डॉक्टर संदीप घोष, बहुत ही बड़े, पहले भी कई, फिर इनका भी इन्होंने अपने साइन कर दी, रिज़ाइन कर दी पोस्ट को, और फिर उन्हें कुछ दिन एक दिन बाद फिर से उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया और उनके फिर से दूसरे प्रिंसिपल बना लिया गया। उसी के पास में एक और कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। तो डॉक्टर संदीप घोष का भी बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। और क्या ये केस जो है वो एक असली गुनहगार जो इसके पीछे रैकेट में है, उस गुनहगार को क्या सज़ा मिलेगी? ये सज़ा तभी मिलेगी अगर जब तक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई तगड़ी फोर्स या फिर बहुत ही बड़ा रोल अदा ना करे अपना इस केस के अंदर। तो हमारा पूरा सहयोग है।